तो क्लास 11th का पीरियडिक टेबल चल रहा था, उसमें हम लोग देख रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे थे। 2 दिन से यही चल रहा था, वो 2 दिन लेक्चर बीच में नहीं हुआ था। तो देखो, तो उसी आयनाइजेशन एनर्जी को फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। अब मेरी जितनी भी वीडियोस रहेंगी वो रहेगा बोर्ड पे ही रहेगा, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पेपर पर नहीं होगा, बोर्ड पे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मार्कर वगैरह था नहीं। तो अब मार्कर वगैरह है, तो आपका सारी वीडियो जो होगा सब बोर्ड पे होगा। तो चलो, अब इस देखो, इसमें लिखना है कि राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट और सेकंड दिया है। इसमें बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो, मैं क्या बोला था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी सेल, किसी भी एटम के लास्टेस्ट सेल जो है, आउटर मोस्ट सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकलने में कितनी प्रॉब्लम, मतलब कितना ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो वही देखो, इसमें है, मैं क्या बोला था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे नाइट्रोजन का करोगे आप लोग तो 2p3 आएगा, इसमें इसमें 2p4 होगा, और सल्फर सल्फर में तो आई थिंक होता है 3p4। हाँ, 3p4, और इसमें 3p5। तो देखो, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कब होगा, मैं क्या बताया था, अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो तो उसका ज्यादा होगा, या फुल फील्ड ऑर्बिटल उसका उससे भी ज्यादा होगा। नीचे जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में नीचे जाएंगे तो जब सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, जब सेल बढ़ेगा तो भाई वो प्रोटॉन से दूर होंगे, न्यूक्लियर चार्ज से दूर होंगे, तो उनको उस आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। नीचे जाएंगे तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी, घटेगी। इसमें भी देखो ऐसे, मीन्स इन तीनों का, तो इन दोनों का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, इनका ग्रेटर हो गया। तो भाई अब इनमें देखो किसका, अब इनका तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इन दोनों से तो ग्रेटर हो गया, लेकिन अब इन दोनों में देखो किसका ग्रेटर होगा, मैं कैसे बताना है कि देखो 2p3 है, मीन्स p में क्या है, हाफ फील्ड, लेकिन एक इसमें ज्यादा, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा हो गया, तो नाइट्रोजन ज्यादा हो गया। तो सबसे कम, हाँ, तो सबसे ज्यादा कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। अब उससे पहले कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। अब इन दोनों में देखो कौन आएगा, सल्फर है और फास्फोरस है। देखो, सल्फर और फास्फोरस लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा, है ना, कम होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। मीन्स पहले क्या आ जाएगा, फास्फोरस, फिर आएगा आपका सल्फर। ठीक है, मतलब फिर पहले सल्फर, फिर फास्फोरस, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। देखो सेम इसी में, इसी तरह से इसमें भी होगा कि सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का, फिर किसका होगा, ऑक्सीजन का। हाँ, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, एल्युमिनियम का। समझ रहे हो ना आप लोग, एल्युमिनियम होगा। मीन्स क्या होगा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा, ये नोट कर लो। देखो बच्चों, जितनी भी चीजें आपको दी जा रही है, जितनी भी प्रोवाइड हो रही है, अभी आप उसको करते चलो ना। ठीक है, हर टाइम को यूटिलाइज करो, कहीं भी आपको सीखने को मिले उसको सीखते चलो। ठीक है, नहीं तो टाइम निकल जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास सब कुछ चीजें रहती है ना, तो उसकी अहमियत नहीं रहती है। जब वही चीजें दूर चली जाती हैं तो उसकी बड़ी अहमियत ना, ऐसा लगता है कि यार काश वो रहता है ना, कुछ पढ़ाई की चीजें रहती है तो जिसको मिलती है सुविधा, वो उसकी वैल्यू बहुत कम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग देखो लेक्चर, कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो उसको बोलो, कमेंट करो, मैं बताऊंगा, उसको सुधारूंगा, अच्छे से सुधारूंगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, तो आगे चलते हैं। देखो आगे क्वेश्चन क्या है आपका, कि पूछा है कि किसका सबसे ज्यादा क्या होगा, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा होगा। तो देखो, इसमें नियान 3s1, नियान 3s2, नियान 3s2, 3p1 जो भी दिया है, इसे पूछा है कि किसका हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, किसका हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा। देखो बहुत इजी है, इधर देखोगे तो नंबर ऑफ सेल तीसरा ही चल रहा है, थर्ड, और देखो 11, 12, 13, 14, हाँ 14 नहीं 16 है वो। ये क्या हो गया, देखो ये ऑक्सीजन हो गया। अगर देखोगे एक तरह से तो ऑक्सीजन हो गया, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन से भी कर सकते हो। नंबर ऑफ सेल एक ही है ना, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। समझ रहे हो ना आप लोग, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, इसका हुआ ना। अरे भाई,
3s1 इसमें से आसानी से एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या होगा ज्यादा, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया ना, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, ये इसका, ठीक। चलो अब इसमें देखो किसका सबसे ज्यादा होगा। देखो एक चीज इसमें ध्यान दो, जितना ही कॉम्पैक्ट शेप होगा, जितना ही छोटा शेप होगा, वो इलेक्ट्रॉन से, वो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल के सबसे मजबूती से बधे होंगे। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सेल क्या है, एक ही है, और बाकी दो है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 1s2 का, हीलियम है। आई थिंक हीलियम का सबसे ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपको देखते ही टिक मार देना हीलियम, ठीक। चलो अब इसमें दिया है, अब देखो मैं क्या बताया था कि अगर आपको दिख गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, मैं किसका बताया था, फोन या फोन, अगर फोन वाला कोई भी मटेरियल दिख गया तो उनका टिक लगा दो कि सबसे ज्यादा उन्हीं का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें वो वाली बात कौन है, देखो 9 फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 9, तो ये क्या हो गया इसका, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देख लिए, अब देखते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, अब देखो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी कि जैसे आप, ये मैग्नीशियम था, है ना, मैग्नीशियम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, है ना, Mg+ हो गया, ठीक। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, है ना। अब आपने फिर से एक बार निकाल दिया, दूसरी बार, तो Ig2 हो गया, है ना, समझ रहे हो ना, मतलब क्या हो गया, Mg+, ठीक। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड, अच्छा देखो मैं क्या बताया था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे किसी लास्ट सेल में से, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहेगी, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो क्या होगा, उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो ना, तो ये समझ रहे हो आप लोग। अच्छा मैं कुछ चीजें देख रहा हूं कि दे रहा हूं, इसको लिखना है राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, देखो Ca है, पोटेशियम है और सल्फर, ठीक, Ca पोटेशियम और सल्फर। अच्छा देखो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फर्स्ट ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है ना, तो देखो ये तो 16 ग्रुप का है, तो देखो इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, है ना, NS1 इसका आएगा, NS1 ये मींस 4s1 इसका आएगा और 4s2 इसका आएगा लास्ट में। देखो ध्यान से देखो, अब किसका आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी ये देखना है। तो पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखो सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो देखो सबसे ज्यादा किसकी होगी, एक चीज देख लो कि मेटल्स अगर रहेगा, अगर ये दोनों क्या है, मेटल्स, एल्काली मेटल एल्काली अर्थ मेटल, मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल, ठीक है। तो देखो इन दोनों का तो क्या हो गया, कम हो गया, ग्रेटर किसका हो गया, सल्फर का हो गया, तो ग्रेटर किसका हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा, है ना, मतलब पहले पहले तो अच्छा देखो इनका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का हम लिख लेते हैं, I1 अगर लिखते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल, सबसे इजीली कहां से निकलेगा, सबसे इजीली कहां से निकलेगा भाई, सबसे इजीली निकलेगा पोटेशियम से, समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो नंबर ऑफ सेल भी तो इसका बढ़ गया, चौथा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है। तो क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम के बाद क्या हो गया भाई साहब, आपका कैल्शियम हो गया, और सबसे ज्यादा सल्फर हो गया। अब देखो अब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना दूसरी बात हो गई, अब अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए आप, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा, तो देखो यहाँ पे क्या बचा 4s1, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, है ना, निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3p6, और यहाँ पे क्या बचा 3s2 3p3। अब देखो अब आयनाइजेशन एनर्जी अभी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, अब देखो सबसे ज्यादा, देखो अब बात फंस गई, अब I2 करना है, I2, अब I2 ना, अब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो सबसे इजीली किसका निकलेगा, सबसे इजीली देखो इसका निकलेगा,
समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि फोर्थ सेल है ये ना, फोर्थ सेल आउटर मोस्ट, और एक इलेक्ट्रॉन इजिली निकल सकता है, तो मतलब आपका क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। अब देखो ये दोनों बच गए। अब देखो ये फुल फील्ड, ये हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड, ये हाफ फील्ड, तो कौन इजिली निकलेगा, भाई हाफ फील्ड है ना, फुल फील्ड तो निकलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि भाई ये स्टेबल हो गया। तो अब क्या निकलेगा, अब क्या होगा, सल्फर होगा। आफ्टर दैट क्या होगा, समझ गया, आई थिंक समझ गया। ऐसे I3 होगा, अगर हो सकता है तो I3 कर सकते हैं। तो समझ में आया ना, ये चीजें आपको समझ में आया, तो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। आई थिंक ये समझ में आएगा आपको, थैंक यू। तो आप लोग को समझ में आएगा तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आगे कुछ चीजें देखते हैं, और चलो अब देखो एक आगे टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले देखो ये है कि फर्स्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को डिसाइड कौन करेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इजिली समझा रहा हूं, देखो मैं क्या बताया था, देखो अभी बताया हूं कि मेटल वो रहेंगे जिनका क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, नॉन मेटल वो होगा जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो सिंपल हो गया कि आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आयनाइजेशन एनर्जी के। या आप बोल सकते हो कि नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी के। समझ रहे हो कि नहीं, देख लो भाई, फ्लोरीन को इजिली इलेक्ट्रॉन ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है भाई, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, ये बात ठीक है। चलो देखो ऐसे ही, अच्छा देखो इन ग्रुप क्या बात होती है, देखो आई थिंक ये बता भी दिया हूं। जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप से बॉटम जाएंगे, तो क्या होगा, एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। एटम का जब साइज बढ़ेगा तो भाई ये दूर दूर हो गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, तो जब साइज बढ़ेगा है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, मीन्स अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मीन्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो देखो सब कुछ कोरिलेटेड है एक दूसरे के साथ। चलो अच्छा कुछ चीजें मैं बताओ आप लोग, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। देखो मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, अच्छा बताओ आयनाइजेशन एनर्जी में मैं ऑर्डर बताओ कौन सा सही कौन गलत है, ठीक है आप लोग बताना कि आयनाइजेशन पावर का मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, कौन सा सही कौन गलत है, ठीक है आप लोग बताओगे। देखो पहला देखो BeCa Mg, ठीक है MgSrBa। दूसरा है ठीक है LiNa, ध्यान रखना आप CS, ठीक है। थर्ड BAlGaTli। देखो एक बात तो ये है कि आप लोग को पहले इसका नाम भी याद रहना चाहिए, तब सही कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो मेटालिक कैरेक्टर का कौन सा ऑर्डर आपको सही लग रहा है, बस मुझे ये बता दो। आई थिंक आप लोग इसका आंसर एक बार देने की कोशिश करो, फिर मैं सही बताता हूँ, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर का कौन सा ऑर्डर आपको सही लगता है, अगर आपको आता है तो फिर बता दो कौन सा सही है, या तो तीनों गलत है। पॉज करके एक बार आंसर करो आप लोग। देखो मेरे हिसाब से तीनों ही गलत है, ठीक है तीनों गलत है, क्योंकि मैं क्या बताया कि जब नीचे जाएंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा एक एक के बाद। देखो बीई के बाद क्या आएगा, बीई के बाद भाई आपका क्या हो जाएगा, बीई के बाद आपका क्या हो जाएगा, एमजी हो जाएगा, बस बी के बाद आपका एमजी हो जाएगा। एमजी के बाद सी है, यहाँ पे भी वही गलती हुई है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका एन ए होना चाहिए, एन ए के बाद क्या होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये तो ऑर्डर आई थिंक, ये देखो ये गलती है यहाँ पे, इंडियम फिर टेरियम।
अच्छा देखो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है। मीन्स ये ऑर्डर क्या है, देखो ये ऑर्डर देखो, ध्यान रखो कि ये क्या है, इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, है ना, या डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, या डिक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर। समझ रहे हो ना, तो ये वाला ऑर्डर है, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो अब देखो पीरियड, जैसे ग्रुप देख लिए तो पीरियड में क्या होगा, अब मेरी बात समझ गए ना, नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, ठीक। चलो अब पीरियड में देख लेते हैं, अभी तो ग्रुप देख लिए, ग्रुप में क्या हो रहा था, पीरियड में देखो पीरियड में क्या होगा, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, देखो लेफ्ट टू जब राइट जाएंगे तो क्या होगा भाई, इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, मीन्स इसका पावर क्या हो गया, न्यूक्लियर पावर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मीन्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, ठीक, समझ गए ना आप लोग। मीन्स देखो ये ऑर्डर हो जाएगा, कुछ ऑर्डर में लिख लेता हूं, बीई है ना, बीई, तो बी सी डी ई एफ जी एच है, नहीं ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है, देखो किसका है, फ्लोरीन का। मैं बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वैसे वैसे बढ़ेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैसे वैसे बढ़ेगा। दूसरा देख लो एन ए एम जी, ठीक है, एन ए एम जी, ए एल एस आई पी एस, क्लोरीन, ठीक। तो ये ऑर्डर भी आप लोग देखो, डायरेक्ट कभी कभी सवाल ही आ जाता है इसी तरह से, बीच में उठा दे देता है, तो आप लोग उसको कर लेना। थैंक यू। तो अगर आप लोग को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, ये आप लोग नोट कर लो। देखो आगे देखते हैं, पहला तो देख लिए कि पीरियोडिक टेबल में किस हिसाब से क्या होगा, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। अब देखो आगे देखते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी पहला देख लिए थे, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है, जो भी समझो इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल में, तो रिएक्टिविटी है। देखो रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी इज ए टर्म, रिएक्टिविटी is a term, reactivity is a term used in साथ साथ लिख लो आप लोग, तो टाइम ग्रुप because number of valence shell remains, valence shell remain। अब देखो वैलेंस शेल रिमेन इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे बड़ी बात ये है, आपको आई थिंक समझ में नहीं आया होगा कि देखो वैलेंस शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी है ना, एक कमी, दो कमी, तीन कमी, चार कमी, तो उस कमी के हिसाब से आपका क्या करेगा, रिएक्टिविटी होगा। जैसे कि जैसे सोडियम है, पोटेशियम, उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है भाई किसी को, है ना, जबरदस्ती नहीं, मतलब देना है। इजिली अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो आर्गन जैसा हो जाएगा, अनरिएक्टिव हो जाएगा। वैसा ही क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, समझ रहे हो ना, तो वही क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा। अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लास्ट सेल में होता है, तो देखो रिएक्टिविटी जो होता है, मैं आर ई लिखता हूं, रिएक्टिविटी अगर है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी। देखो मीन्स अगर मैं बोलूं एक क्लोरीन है, ठीक है, एक फ्लोरीन है और एक पोटेशियम है, समझ रहे ना आप लोग। देखो इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, मेरी बात समझ रहे हो। तो रिएक्टिविटी आयनाइजेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, तो उनका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो पोटेशियम इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर आप लिखोगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, के होगा। आप लोग को बताया था सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होता है, के होता है। के हो गया, के के बाद क्या होगा, के के बाद क्या होगा भाई, सीएल होगा, सीएल के बाद क्या होगा, रिएक्टिविटी में लिख रहा हूं, ये हो गया, सीएल हो गया, फिर फ्लोरीन हो गया। समझ रहे हो ना आप लोग।
हाँ, तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। चलो, तो जैसे रिएक्टिविटी का मैं अगर ऑर्डर एक दो ऑर्डर लिखूं तो एल आई, ठीक है, एल आई होता है एन ए के है ना, आर बी सी एस जो भी है, आर बी हो गया, सी एस हो गया, इनका नाम भी मैं आप लोग को बताया था कैसे याद करना है, बी ई एम जी, ठीक है, ओ एम जी, ठीक है, एम जी, सी एस आर। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने का ऑर्डर है, ठीक है। चलो, एक चीज देखो नोट करके आप लोग लिख लेना नोट में, नीचे देखो कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, देखो ये ऑर्डर सही है, यहाँ पे ऑर्डर में सही लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ये सही है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हूं। लेकिन एक चीज देख लो, रिएक्टिविटी ऑफ जो हैलोजेंस, बस हम हैलोजेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन में, वैसे अभी इसको सही करूंगा मैं, घबराओ मत आप लोग, ये तो यहाँ ऑर्डर सही है, यहां तक बात है तो सही है। लेकिन रिएक्टिविटी ऑफ अगर हम अलग से बस हैलोजेंस का करते हैं तो वहां पे देखो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस में इसका जो ऑर्डर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा मीन्स वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहे। मेरे पास समझ रहे हो, तो सही है भाई, ये तो मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखा हूँ, सही है फिर भी, ठीक है। तो वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन यहाँ पे होगा, क्लोरीन यहाँ पे। मेरे पास समझ रहे हो ना, इसीलिए मैं यहाँ पे गलत लिखा फिर यहाँ पे सही कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। मीन्स इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑर्डर होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग जरूर कमेंट करो, ठीक है। पहले ये एक चैप्टर खत्म हो जाए पीरियडिक टेबल। आई थिंक देखो आप लोग एक ही चैप्टर अच्छे से पहले तैयार कर लो, फिर आपका हौसला बढ़ जाएगा, मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत हो रही है इसको मुझे समझाने में, तो आप मैं उसको सुधार करके बताऊंगा। बाकी आगे क्लास में देखेंगे। थैंक यू।